Hello everyone, I am Noman Kareem, a student of Fast News' Karachi campus, and in this video we will be discussing three things. Number 1, we will discuss the merit list of 2023 of all campuses of Fast News and their offering departments. Number 2, we will discuss the expected merit list of 2024 of all campuses of Fast News and their offering department. And in last, I will give a tip to those students who are not eligible for CS this year. So if they are getting offer in AI or cyber department or data science department but they want to graduate in CS, so in last there will be a tip for them. So guys, ये है हमारी लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट. ये ऑफिशियल तो नहीं है क्योंकि फास्ट कभी भी अपनी मेरिट लिस्ट जो है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता, लेकिन हम जब डिफरेंट स्टूडेंट से सर्वे करते हैं तो पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ पर कट ऑफ हुआ था, कितने एग्रीगेट पे कट ऑफ हुआ था. अच्छा, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि ये एग्रीगेट बनता कैसे है. तो ये जो 50% होता है, आपने जो एंट्री टेस्ट दी थी उसके मार्क्स काउंट होंगे और 40% आपके फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट काउंट होगा. और जो लोग ए लेवल्स में थे तो उनका ओ लेवल की जो इक्विवेलेंसी है वो वही 50% काउंट होगी. और जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर किया हुआ है तो उनका 40% फर्स्ट ईयर के मार्क्स काउंट होंगे और जो 10% है वो उनके 9th और मैट्रिक के जो मिला के एक मार्कशीट होती है वो काउंट होगी. तो ऐसे तुम लोगों का एग्रीगेट बन जाएगा. तो यहाँ पे मैं सारे कैंपसेस के एग्रीगेट तो नहीं बता रहा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं प्रोग्राम्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके साथ मैं कराची के जो हैं वो बता देता हूँ एग्रीगेट लास्ट ईयर के. तो कंप्यूटर साइंस का लास्ट ईयर का जो था कराची में वो था 68. उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसी का हुआ था 69 पे और एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 66 पे. डेटा साइंस लास्ट ईयर कराची में ऑफ़र नहीं हुई थी, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है कि डेटा साइंस कराची कैंपस में भी ऑफ़र हो रही है. तो एस्टीमेट तो यही किया जा रहा है कि इस साल 65 के अराउंड डेटा साइंस का कट ऑफ होगा. और उसके बाद है CYS मतलब साइबर सिक्योरिटी, ये 64 पे हुआ था. और BA बिज़नेस एनालिटिक्स ये 55 पे और फिनटेक FT 56 पे. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और BBA कराची कैंपस में ऑफ़र नहीं होते, इसलिए 00 लिखा हुआ है. और उसके बाद EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुई थी 66 पे. इस साल जो एग्रीगेट कट ऑफ जो जाएगा वो ऑलमोस्ट सेम जाएगा, लेकिन CS रिलेटेड जो फील्ड हैं उनका थोड़ा सा हाई जाएगा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट फास्ट के लिए अप्लाई करते हैं CS की फ़ील्ड के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा हाई जाएगा इससे, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो ये रही हमारी 2024 की एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट. ये मैंने डिफरेंट स्टूडेंट से सर्वे करके कि भाई आपका पेपर कैसा हुआ है और क्या एग्रीगेट बन रहा है, तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट यही होगी. और आप लोग अपना डिपार्टमेंट या अपना कैंपस जिसमें आप जाना चाहते हैं आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. अब मैं आप लोगों को ऐसी मज़े वाली बात बताने वाला हूँ जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होती. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट CS के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सारे कैंपसेस में CS की जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, किसी को AI ऑफ़र हो गया, किसी को साइबर ऑफ़र हो गया, किसी को डेटा साइंस ऑफ़र हो गया. तो आपने परेशान नहीं होना. आपने सबसे पहले तो वो ऑफ़र अवेल करनी है और घबराना नहीं है. उसके बाद आपको मैं पाथवे बताता हूँ. एक्चुअली यूनी में होता क्या है, जो शुरू वाले 2 सेमेस्टर होते हैं, हम एक सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. तो उनमें से जो शुरू वाले 2 सेमेस्टर हो गए मतलब 16 सब्जेक्ट्स, 16 कोर्सेज़, जो साइबर के होंगे, जो AI के होंगे, जो डेटा साइंस के होंगे और जो कंप्यूटर साइंस के होंगे, सबका बेस जो है वो सेम ही बनाना होता है. तो इसलिए 16 में से ऑलमोस्ट 15 कोर्सेज़ जो हैं वो चारों प्रोग्राम्स के सेम होते हैं. तो इसलिए आप वो प्रोग्राम लें और आप जब वो 2 सेमेस्टर पढ़ेंगे उसके बाद जब अगले साल दोबारा एंट्री टेस्ट होगी आप उस एंट्री टेस्ट में अपीयर हों. और जब आपका एग्रीगेट जब CS से मैच होगा तो यूनिवर्सिटी आपको जो क्रेडिट आवर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर देगी CS में. इससे क्या होगा, आपका 1 साल ज़ाया भी नहीं होगा और आपका जो ड्रीम था CS में आने का वो भी पूरा हो जाएगा.